Hello friends, welcome to Law and GK. At present we are doing the UGC NET paper 1 from previous years. So friends, in today's video we are going to discuss the UGC NET जुलाई 2018 किसी सब्जेक्ट पेपर में आए हुए पेपर 1 के 50 क्वेश्चंस को। प्रीवियस वीडियो में भी हमने जुलाई 2018 पेपर 1 के 50 क्वेश्चन को डिस्कस किया था। वो एग्जाम हुआ था 8 जुलाई को एंड उसको फिर से रिकंडक्ट किया गया था ऑन 22 जुलाई। तो ये 22 जुलाई वाला क्वेश्चन पेपर है। बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द वीडियो आई रिकमेंड कि आप थोड़ा सुन लीजिए। देखिए, जो पेपर 1 होता है कोई भी सब्जेक्ट हो, हर सब्जेक्ट में फर्स्ट 50 क्वेश्चन जो होते हैं दैट इज़ पार्ट ऑफ पेपर 1, जिसमें कि टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, फिर आपका रीजनिंग, मैथ्स, डेटा इंटरप्रिटेशन, ये सारे क्वेश्चंस रहते हैं। एंड ऐसा नहीं है कि भाई मान लीजिए कि लॉ का पेपर हो रहा है और उसमें आपके 50 क्वेश्चन जो पेपर 1 में आए हुए हैं, तो ज़रूरी नहीं कि वो सेम ही रहे हर एग्ज़ाम पेपर में। हर एग्ज़ाम में जो है वो रैंडमली आते हैं। कुछ ऑनलाइन पेपर होता है उसमें क्या होता है ना कि भाई बहुत सारे क्वेश्चन बना के छोड़ दिए गए, मान लीजिए 1 लाख क्वेश्चन बना के छोड़ दिए गए, वो रैंडमली आपके सिस्टम पर 50 क्वेश्चन शो करेगा और उसमें से फिर आपको जो है वो आंसर करने होते हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो अब हर सब्जेक्ट का एक अलग दिन होता है और जो एग्ज़ाम चलते हैं वो मोर देन 10 डेज एग्ज़ाम चलते हैं और मॉर्निंग शिफ्ट फिर इवनिंग शिफ्ट रहती है। तो आप देख लीजिए, तो इस हिसाब से हर अटैम्प्ट में 2 पेपर जो आपके पेपर 1 रहते हैं। और एंड आप अगर एक अजम्पशन लगाएं तो अराउंड 20 पेपर्स जो हैं पेपर 1 के रहेंगे। इसमें 50 क्वेश्चन होते हैं, तो 20 पेपर 50 क्वेश्चन मतलब 1000 क्वेश्चन आपके हो गए फॉर 1 नेट एग्ज़ाम। तो उसमें से हम जो है कुछ सब्जेक्ट्स में से जो हमें पेपर 1 मिले हैं तो हम उनको जो है डिस्कस कर रहे हैं। क्या पता आपके इस क्वेश्चंस में जो है वो रैंडमली फंस जाएं और रिपीट क्वेश्चंस भी आने के चांसेस बहुत रहते हैं। रिपीट नहीं तो सिमिलर क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। तो आप जो है इन वीडियोज़ को ज़रा ध्यान से देखिए और जो भी आप पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 1 की, तो ये आपके लिए उसमें बड़ा ही हेल्पफुल रहेगा, आपको हेल्प ही करेगा। साल में देखिए नेट 2 बार ही आता है और ड्यू टू कोविड अभी ईयरली हो रहा था। एंड अभी जो है दिसंबर साइकिल और जून साइकिल के लिए इकट्ठा एग्जाम हो रहा है 2022 में, जो कि जुलाई या अगस्त में होना है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मान लीजिए जुलाई अगस्त में एग्जाम हो गया तो फिर नेक्स्ट जो आएगा दिसंबर के आसपास ही आएगा। साल में 2 बार हो गया और इतने सारे आपके सब्जेक्ट्स हैं और हर सब्जेक्ट में आपका पेपर 1 रहेगा। तो आप उसकी भी जो है शिफ्ट्स रहती हैं, शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2। तो आप ये एज्यूम कर सकते हैं कि भाई पेपर 1 में जो है कितने क्वेश्चन आते होंगे एक बार के नेट पेपर में। सो इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल आई वुड लाइक टू रिकमेंड कि आप जो है इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू इन योर प्रिपरेशन फॉर जुडिशरी एंड अदर लीगल एग्जाम एंड यूजीसी नेट एग्जाम। ये कई बार ऐसा होता है कि जो वर्किंग क्लास है वो भी नेट का पेपर देते हैं, या फिर जो स्टूडेंट्स हैं कई बार तैयारी नहीं कर पाते अच्छे से टाइम से, तो उनके लिए प्रीवियस ईयर पेपर करना बहुत ही ज़रूरी है। बिकॉज कहीं ना कहीं जो एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस हैं वो भी रिपीट क्वेश्चंस ही होते हैं और हो सकता है कि अगर आप 10-15 साल के प्रीवियस पेपर्स कर ले तो कोई ना कोई क्वेश्चंस आपके वहाँ पर फंस जाएं और हो सकता है कि आपका जो पेपर 1 जो है वो क्लियर हो जाए। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स आप ज़रूर देखिए। अगर आपकी तैयारी अच्छी है, आप जो है कोचिंग भी ले रहे हैं कहीं से पेपर 1 की, दैट इज़ वेल एंड गुड, बट प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखना जो है बहुत ही ज़रूरी है, चाहे आप कोचिंग ले रहे हों चाहे ना ले रहे हों। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपने कोचिंग ली नहीं हो, तैयारी भी ना हो, लेकिन आप प्रीवियस ईयर पेपर करके भी जो है कई लोग पूरा पेपर जो है पास कर जाते हैं। एंड while subscribing don't forget to press the bell icon so that you can get the notification of our upcoming videos। तो चलिए चलते हैं पेपर की ओर। देखिए, मैंने भी ये नेट से डाउनलोड किया है। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन पेपर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट सेलेक्ट दोज विच इंडिकेट द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग। क्या रिक्वायरमेंट्स है टीचिंग की? टीचिंग इम्प्लाइज कम्युनिकेशन, येस। टीचिंग इज लाइक सेलिंग गुड्स, नो। टीचिंग मीन्स मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग, येस। टीचिंग इम्प्लाइज इन्फ्लुएंसिंग अदर्स, येस। रिक्वायर कन्विंसिंग अदर्स, कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। देयर कैन बी नो टीचिंग विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट, नो। पहले तो भारी पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ाते थे लोग। तो इसका आंसर क्या रहेगा? आंसर इज 1, 1, 3 एंड 4। नेक्स्ट 2, व्हाट इज द पर्पस अंडरलाइंग द यूज ऑफ टीचिंग एड्स? दैट इज टू ऑप्टिमाइज लर्निंग आउटकम्स, 4 इज द आंसर। नेक्स्ट 3 अब मैच करना है। देखिए, टीचिंग मेथड्स लिखे हुए हैं लिस्ट 1 में, लिस्ट 2 में क्या है? फैक्टर्स हेल्पफुल इन मेकिंग देम इफेक्टिव। तो एक्सपोजिटरी मेथड को कौन हेल्प करता है? सिस्टमैटिक स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंटेशंस, ठीक है। इन्वेस्टिगेटिव मेथड को क्रिएटिंग ए चैलेंज टू एड्रेस द प्रॉब्लम्स, ओके। डिस्कशन मेथड को फ्रीडम टू चूज ए थीम एंड स्कोप ऑफ फ्रैंक एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। पर्सनलाइज मेथड ट्रस्ट एंड ओपननेस इन रिलेशनशिप।
तो आंसर क्या रहेगा इसका 4 3 2 1 1 इज द आंसर. Next 4. Below are given statement pertaining to evaluation systems. Identify those which correctly explain them. Criterion reference testing (CRT) focuses on delimited domain of learning task. Yes, this is correct. Non-refer testing (NRT) requires a clearly defined group. Yes. फिर formative tests are given at the end of course. No, they can be given at any time. Both norm reference NRT and CRT use same type of test items. Yes. फिर समेटिव टेस्ट आर यूज रेगुलरली ड्यूरिंग टीचिंग ट्रांजेक्शन. नो, समेटिव है तो एट द एंड होगा, ये रेगुलरली नहीं होगा. मास्टरी टेस्ट आर एग्जाम्पल ऑफ नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग. नो, दिस इज फॉर CRT. ठीक है, तो ये भी रॉन्ग है. आंसर क्या रहेगा इसका 2 1 2 and 4. नेक्स्ट क्वेश्चन 5. इन द लिस्ट गिवन बिलो आइडेंटिफाई दोज की टीचिंग बिहेवियर विच हैव बीन ऑब्जर्व टू कंट्रीब्यूट टू इफेक्टिवनेस. क्या क्या है? Lesson clarity, yes. Probing, no. Teacher task orientation, yes. Student success rate, yes. Instructional variety, yes. Using student ideas, no. तो आंसर क्या रहेगा इसका? तो इसका आंसर रहेगा 3 1 3 4 5. नेक्स्ट है 6. Identify the correct order of the following component which are interrelated in research. क्या क्या है? Observation है, yes. Hypothesis making है, no. Interrelated है ना ये. डेवलपिंग कंसेप्ट है. देखिए, हमें इसका करेक्ट ऑर्डर बताना है, कौन सा सबसे पहले आएगा. सबसे पहले क्या आता है? ऑब्जर्वेशन, फिर आएगा डेवलपिंग कंसेप्ट, उसके बाद क्या आएगा? हाइपोथेसिस मेकिंग. ठीक है, उसके बाद क्या होगा? फिर डिड्यूसिंग द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ थ्योरी. उसके बाद क्या होगा? फिर मेथड एम्प्लॉय टू ऑब्टेन दैम, वो बताएंगे. तो आंसर क्या आएगा? 1 3 2 4 5. 2 इज द आंसर. Next is 7. In the list given below, identify those statements which correctly describe the meaning and characteristics of research. कौन कौन से हैं वो? Research is method of improving our common sense. No. Deductive and inductive methods get integrated in research process. Yes. फिर है research is creativity and charisma. No. Research is the use of scientific method to provide answer to meaningful questions. Yes. Methods of consulting and using experience is called research. No. The answer provided by research can be empirically verified. Yes. तो इसका आंसर क्या रहेगा? 2 4 6. 1 इज द आंसर. नेक्स्ट है 8. अब मैच करना है फिर से. रिसर्च मेथड्स हैं, उनके क्रिटिकल फीचर्स हैं. एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड के फीचर्स क्या क्या हैं? कैजुअल कंपैरिजन एंड कोरिलेशन स्टडीज. केस स्टडी मेथड कौन सा है? इन डेप्थ स्टडी ऑफ यूनिट स्पेसिफाइड फॉर द पर्पस. फिर फिलोसफिकल मेथड, इंटरप्रिटेशन ऑफ थॉट्स ऑफ अ ग्रेट थिंकर. फिर है डी डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड, फाइंडिंग आउट स्टेटस बेस्ड ऑन ए स्टडी ऑफ लार्ज सैंपल्स. आंसर क्या रहेगा इसका? 4 4 5 2 1. नेक्स्ट है 9. रिसर्चर यूजेज पैरामेट्रिक टेस्ट इन ल्यू ऑफ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट फॉर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स. दिस में बी डिस्क्राइब्ड एज अ केस ऑफ टेक्निकल लैब्स इन हैंडलिंग डेटा. 3 इज द आंसर. नेक्स्ट है 10. Which of the following provides more latitude to the research for creative expression? Presenting of a conference paper. 3 is the answer. अब आ गया पैसेज क्वेश्चन 11 to 15 के लिए. तो इस पैराग्राफ को आप जो है वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 11. As per the text of the passage, 8th edition of World Water Forum was concerned with the power of water. 3 is the answer. Next 12. Deliberation of the theme sharing water should facilitate regular evaluation of sustainable development goals. 1 is the answer. Next 13. The institutional framework of Brazil for water management provides for multi-stakeholder participation. 2 is the answer. Next 14. What would be of high priority to both Delhi and Brasilia as regard river water? Fight against contamination of riverbeds. 4 is the answer. Next 15. The main focus on the passage is on management of water as valuable resource. 3 is the answer. अब क्वेश्चन आ गए assertions and reasons के. तो 16 में assertion है पहली. Meaning of messages used in the classroom are arbitrary in nature. ओके, ठीक है. ये मीनिंग आर लर्नड एज रिजल्ट ऑफ वंस प्रायर एक्सपीरियंस. यस, बोथ आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन. 1 इज द आंसर. नेक्स्ट है 17. असर्शन है क्लासरूम कम्युनिकेशन हैज़ अ कल्चरल डायमेंशन. यस,
फिर रीज़न है बिलीफ, हैबिट्स, कस्टम, लैंग्वेज आर द कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेशंस। इसका रीज़न ये भी ठीक है, 1 इज़ द आंसर। नेक्स्ट 18, in a classroom teachers and students use self-interest issues to judge their acceptabilities. So 1 is the answer. Next 19, variable that affects the information processing in a classroom are perception levels, learned habits, attitudes, belief values, selectivity factors, market expectation no, institutional intervention no. So answer 1 2 3 4, 4 is the answer. Next 20, assertion है selective exposure in the classroom is dependent upon students perception and knowledge about the source of information. Yes. इसका रीज़न है the effectiveness of communication source determines the selective exposure of students to information. Both are true. Correct explanation है 1 is the answer. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। अब यहाँ सीरीज़ आ गई है, देखिए डिफरेंसेस कितने हैं इसमें, देखिए 5 to 11 6, फिर है 21 कितना हो गया 10 का, फिर है 14 का, फिर है 18 का, मतलब 4 का डिफरेंस आ रहा है। ओके, फिर कितना आएगा 18 के बाद 22, तो 53 + 22 75, 1 इज़ द आंसर। और कंफर्म करना है तो कैसे करेंगे, 3 × 2 6, 5 × 2 10, 7 × 2 14, फिर 9 × 2 18, 11 × 2 22, तो 3 5 7 9 11 इस तरीके से चल रही है सीरीज़। नेक्स्ट 22, द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज़। अब देखिए एक्स वाई इसको बनाएंगे पहले हम, एक्स वाई, तो ए बी सी, फिर है एफ जी एच आई। अब क्या बनेगा, देखिए बीच में गैप क्या है जेड, और यहाँ पर क्या है डी ई, मतलब 2 1 2, फिर 3 आना चाहिए यहाँ पर आई के बाद, जे के एल, मतलब यहाँ क्या आएगा एम, एम देखिए 2 में है, 2 कैंसिल हो गए, फिर एन ओ पी, तो 1 ज़्यादा आएगा क्यू, आंसर इज़ 2। नेक्स्ट 23, इफ़ द कोड ऑफ इलाहाबाद इज़ डी जी पी यू। अब देखिए कैसे बनाया गया है ये, तो बेंगलुरु का कोड बताना है हमने। तो ए के बाद क्या आया बी सी, फिर आया डी, 2 का गैप है, फिर एल के बाद क्या आया एम एन ओ पी, मतलब 3 का गैप है, फिर 4 का गैप आया, कैसे एम एन ओ पी क्यू, तो डी पी क्यू, ठीक है। ऐसे ही बी के बाद क्या आएगा सी डी ई आएगा, फिर एफ जी एच आई आएगा, तो कहाँ पर देखिए 3 में ई है और आई 1 में ही है, तो 3 इज़ द आंसर। आगे आप कंफर्म कर सकते हैं, ओ पी क्यू आर एस ई आई एस, देखिए ई आई एस इसमें ही है। नेक्स्ट 24, ए मैन पेड ₹160 while traveling 10 kilometers in taxi which has some initial fixed charges. Another man paid $276 for traveling 16 kilometers. The taxi driver charged double of the initial fixed charge from him. The charges of the taxi per kilometer is, let the charge be C. तो चार्ज उसमें इंक्लूड है, तो 160 माइनस सी अपॉन 10 इज इक्वल टू 276 माइनस 2C, डबल लिया ना यहाँ पर, अपॉन 16। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो कितना आ गया 2560 माइनस 16C इज इक्वल टू 2760 माइनस 20C। इसको सॉल्व कर लेंगे तो डिफरेंस कितना आ गया 200 इज इक्वल टू 4C, तो C कितना आ गया 50, 160 में से आप माइनस कर दो 50, कितना 110 अपॉन में 10 कितना आ गया 11, 3 इज़ द आंसर। नेक्स्ट 25, गोपाल वॉक्स 20 मीटर्स नॉर्थ, तो लेट द नॉर्थ बी इन माई फ्रंट। बोलते हैं नाक की सीध में नॉर्थ है, तो नाक की सीध में नॉर्थ है, तो लेट टेक दिस 20 मीटर्स नॉर्थ, ये नॉर्थ है, ठीक है। देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक 30 मीटर, राइट में गया मतलब ईस्ट में गया है वो, कितना 30 मीटर्स, फिर से राइट में मुड़ा, अब गया वो 35 मीटर, मतलब 20 था यहाँ पर, तो यहाँ 15 आएगा, 20 15 35 मीटर वो गया फिर से राइट में। अब लेकिन वो मुड़ गया कहाँ पर, लेफ़्ट में, कितना चला वो 15 मीटर, ठीक है। फिर से वो लेफ़्ट मुड़ गया, कितना गया 15, तो मतलब इसी पॉइंट पर यहाँ पर आ गया वो। अब जो ये पॉइंट है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिनल पोजीशन एंड द फाइनल वन इज, ओरिजिनल पोजीशन से फाइनल तक है, तो डिस्टेंस कितना हुआ ये 30 + 15 45, 4 इज़ द आंसर। नेक्स्ट 26, चूज द प्रॉपर ऑल्टरनेटिव गिवन इन द कोड टू रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। काउ देगी मिल्क, बी देगी हनी, टीचर क्या देगा विजडम, 3 इज़ द आंसर।
Next 27, among the following two statements are related in such a way that if one becomes undetermined, the other will also be undetermined. तो वो statements बतानी है हमने. Every fruit is nutritious, मतलब every fruit जो nutritious है, fruits are hardly nutritious, ये भी wrong हो जाएगी. Fruits are mostly nutritious, ये wrong है, ये wrong है. तो these are the two statements. Answer is 1 and 2. 1 is the answer. Next 28, given below two premises A and B, 4 conclusions are drawn. तो all saints are nobles. ओके, फिर लिखा हुआ है some religious men are saints, मतलब कुछ religious men जो है वो saints भी हैं. तो ये जो है वो ये religious men हैं, ये saints हैं, ये nobles हैं. ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ? some religious men are noble, yes. all religious men are noble, no. some saints are religious men, yes. all noble person are saints, no. तो इसका आंसर क्या रहेगा? 1 and 3 only. 3 is the answer. Next 29, which one is not correct in the context of deductive and inductive reasoning? So first, deductive argument makes the claim that its conclusion is supported by its premises conclusively. Yes. A valid deductive argument may have all false premises and true conclusions. Yes. An inductive argument claims the probability of its conclusion. Yes. An inductive argument cannot provide us any new information about the matter of fact. This is wrong. तो प्रोबेबिलिटी आएगी तो कुछ ना कुछ तो नया आएगा ही उसमें. तो 4 इज द आंसर, इट इज़ नॉट करेक्ट. नेक्स्ट 30, व्हेन द पर्पस ऑफ द डेफिनेशन इज टू एक्सप्लेन सम एस्टैब्लिश्ड यूज ऑफ अ टर्म द डेफिनेशन इज कॉल्ड लेक्सिकल. 2 इज द आंसर. अब आगे टेबल्स, डेटा इंटरप्रेशन. टेबल 1 and 2 indicates the percentage of employees working in various departments of an organization along with the ratio of men to women in same department. The total number of employees in the organization 4600. Based on these tables 1 and 2, answer the questions 31, 35. ठीक है. टोटल नंबर कितने हैं? 46. ये इंपॉर्टेंट है. अब 46 के 26% निकालना है, फिर 22 निकालना है, सबका निकाल लीजिए. वो निकालना ही पड़ेगा और फिर इसको रेशियो में डिवाइड भी करना पड़ेगा. तो क्वेश्चन 31 कहता है व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ वुमेन इन अकाउंट डिपार्टमेंट. परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉय इन अकाउंट डिपार्टमेंट है 8%. 4600 इंटू 8%. अब इसको रेशियो में कर देंगे. मैन वुमेन के अकाउंट्स में कितनी है? 3:1. तो 1/4. तो क्या आ जाएगा ये? 8% है. 368 डिवाइड बाई 4, 92. आंसर कितना आ गया? 92. 4 इज द आंसर. Next 32, what is the total number of employees working in the IT and HR department together? IT and HR department की परसेंटेज देख लेंगे कितनी है. IT के 26% एंड HR की 11, तो कितना होगा? 37%. तो 4600 इंटू 37% कितना आ जाएगा? 1702. 4 इज द आंसर. थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है बट ईजी है क्वेश्चंस. नेक्स्ट 33, what is the ratio of total number of men to total number of women working in all departments put together? अब सारे के मैन, जैसे मैंने कहा था कि सबकी परसेंटेज निकाल लीजिए, फिर उसमें रेशियो में डिवाइड कर दीजिए. मैन एंड विमेन आ गया. तो मैन कितने हैं टोटल? 2438. विमेन कितनी है? 2168. अब इसको रेशियो में कर दीजिए. रेशियो आएगी 53:47. 2 करो फिर 4 करो, ऐसे करते करते चले जाओ तो लास्ट में बचेगा 53 एंड 47 बचेगा लास्ट में. 3 इज द आंसर. Next 34, the number of women in purchase department forms what percentage of total number of employees in the organization? तो परचेज डिपार्टमेंट की परसेंटेज कितनी है? 18%. तो 18% ऑफ 4600 कितना आ गया? 838. तो रेशियो में बांट देंगे उसको. रेशियो कितना है? 5:1 की रेशियो है, तो डिवाइड बाई 6 कितना आ गया? 138 डिवाइड बाई 4600 कितना परसेंट आ गया? 3% ओनली. 1 इज़ द आंसर. इसका एक तरीका और है. 46 + 46 + 46, इसमें से देख लो आंसर, मैच कर लो. 18, 38. इस तरीके से भी आप कर सकते हो. परसेंटेज नहीं निकालनी हो तो ईजी है ये भी. नेक्स्ट 35, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मैन इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू द नंबर ऑफ मैन इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट. अब मैन वुमेन के हमने निकाल ही लिए थे. तो प्रोडक्शन में जो मैन है कितने हैं? 414. मार्केटिंग में कितने हैं? 506. इसका रेशियो निकाल देंगे. 2 से करेंगे कितना? 207, 253. फिर करेंगे 23 से कितना आ गया? 9:11. 2 इज़ द आंसर. नेक्स्ट 36, विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टर्म ICT इज आर ट्रू. P है A digital divide is an economic and social equality with regard to access to use of or impact of ICT. Q है ICT helps in international development by bridging the digital divide and providing equitable access to technologies.
P is wrong, Q is correct. So answer is Q only, 2 is the answer. Next 37. A confidential file need to be deleted from a workstation. Which is the most effective way? रीनेम करेंगे नो फाइल वहीं रह जाएगी, कंप्रेस करेंगे तब भी फाइल वहीं रह जाएगी, कॉपी एंड पेस्ट करेंगे तब भी फाइल वहीं रह जाएगी. ड्रैग द फाइल टू रिसाइकल बिन एंड एम्प्टी द रिसाइकल बिन. यस, दिस इज करेक्ट. 4 इज द आंसर. नेक्स्ट 38. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू? पी कहता है ए ब्लॉग इज द वेबसाइट दैट कंटेन्स ऑफ पोस्ट इन रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. यस. फिर क्यू है ए विकी इज अ वेबसाइट दैट इज डिजाइन टू अलाउ पीपल टू कोलैबोरेट इजीली. यस, इट इज करेक्ट. तो आंसर क्या रहेगा? पी एंड क्यू बोथ. 3 इज द आंसर. नेक्स्ट 39. इन द कंटेक्स्ट ऑफ ईमेल व्हाट इज स्पैम? स्पैम क्या होता है? एन एक्ट ऑफ ओवरलोडिंग एन ईमेल. नो. ईमेल मैसेज दैट आर इन्फेक्टेड बाय वायरस. नो. ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ मैसेज. नो. अनसॉलिसिटेड एडवर्टीजमेंट सेंट टू अ लार्ज नंबर ऑफ रेसिपिएंट्स. स्पैम. 4 is the answer. Next 40. A virus type that is capable of shifting from one computer to another without user interaction is known as worm. 1 is the answer. Next 41. Sustainable development goals are formally known as transforming our world 2030 agenda. 1 is the answer. Next 42. An earthquake of magnitude in the range of 6 to 6.9 on Richter scale is considered strong. 2 is the answer. Next 43. Frequent episodes of dense smog in winter season in NCR can be attributed to stubble burning. Yes. Biomass burning in rural households, transport and transboundary movement of pollutants. Yes, all of them. 4 is the answer. ऐसे क्वेश्चन बना रहे तो सब कुछ रूरल पर नहीं डालना चाहिए, थोड़ा अर्बन का भी लिखना चाहिए. नेक्स्ट 44. म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट कंप्राइजेज ऑफ household waste, sanitation, residue waste from streets, construction, demolition, debris. Yes, all of the above. 4 is the answer. Next 45. As per the Indian government's target for exploiting renewable energy sources, the percentage share of solar and wind energy in total power generation from renewable sources by the year 2022 will be about 91.43%. 1 is the answer. अब देखिए 2022 आ गया, कितना हो गया है शेयर? चेक कीजिए, बताइए मैं कमेंट्स में नीचे लिख कर. Next 46. The mandate of UGC includes disbursing grants to universities and colleges. Yes. Recognizing and monitoring technical institutions. No. Funding research center in universities. Yes. Managing various scholarship programs. Yes. तो आंसर क्या रहेगा इसका? 1, 3, 4. 2 is the answer. Next 47. Which of the following state is going to have India's first national rail and transportation university? That is Gujarat. 4 is the answer. Next 48. The Citizens Charter is an instrument which seeks to make an organization transparent, accountable, formal, no, accessible. तो आंसर क्या रहेगा? 1, 2 and 4. 3 is the answer. Next 49. The chief minister of a state is not eligible to vote in the presidential election if he himself candidate. वो कर सकता है. कैटेगरी ऑफ अचीवमेंट वो भी कर सकता है. इज क्रिमिनल केस पेंडिंग वो भी कर सकता है. तो ही इज नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. ये नहीं कर सकता. जो इलेक्टेड होते हैं मेंबर्स वही कर सकते हैं, नॉमिनेटेड वाले नहीं कर सकते. नेक्स्ट 50. इन द QS वर्ल्ड रैंकिंग 2018. अब देखिए वर्ल्ड रैंकिंग से पूछी हुई है तो 2022 की भी देख लीजिएगा, आ चुकी हैं. जो द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज़ आर अमंग टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़. तो उस टाइम पर ओनली दिल्ली थी ऐसी जो 500 में थी, अराउंड 450 के करीब थी. तो आंसर क्या रहेगा इसका? 1 ओनली. 1 इज़ द आंसर. सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने जुलाई 2018 UGC नेट के किसी सब्जेक्ट में आए हुए पेपर 1 के 50 क्वेश्चंस को पूरा डिस्कस कर लिया है. अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम लगी हो, कोई क्वेरीज हो, कोई सजेशंस हो, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जाकर लिख सकते हैं. एंड जो रीजनिंग के या फिर जो मैथ के क्वेश्चंस हैं, अगर आपको कोई और तरीका पता हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइए कि आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी कर सकते हैं. और आप अपनी नॉलेज भी यहाँ पर शेयर कर सकते हैं. आप बता सकते हैं कि भाई ये जो स्टेटमेंट्स है कहाँ से ली गई हैं, कौन सी थ्योरी से हैं, कौन सी प्रिंसिपल है, वो आप लिख सकते हैं. व्हेन यू शेयर योर नॉलेज यू जस्ट इंक्रीजिंग योर नॉलेज. दूसरों को भी हेल्प होगी और आपको तो डेफिनेटली होगी ही होगी. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ. उनको बताएं कि यहाँ पर उनको UGC नेट के प्रीवियस ईयर पेपर्स पेपर 1 जो है इजीली मिल जाएंगे पूरे डिस्कशन के साथ. एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा. सो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.